लड़की को हर दिन खुद को बिस्तर पर बांधना पड़ता था, तभी वह सोने की हिम्मत कर पाती थी। पर वह सोई ही थी कि अचानक फर्श पर गिर गई। लगता है रस्सी का असर हुआ। अचानक बाहर से जोर की दस्तक की आवाज आई। उसने रस्सी खोली और हिम्मत करके दरवाजा खोलने गई। नतीजा बाहर दरवाजे के सामने कोई नहीं था। गलियारे की लाइट भी खराब हो गई थी। उसने टॉर्च ली और धीरे धीरे नीचे की ओर चली गई। उसने लॉबी की ओर देखा, तभी अचानक सोफा हिलने लगा। वह डर के मारे तुरंत कमरे में वापस भागी और कुर्सी से दरवाजे की कुंडी को रोक दिया। फिर जल्दी से वापस पलंग पर कूद गई, लेकिन कुर्सी सरक कर पलंग के पास आ गई और दरवाजा खुद ही खुल गया। लेकिन कुर्सी बिस्तर के किनारे पहुंच गई और दरवाजा भी अपने आप खुल गया। उसने टॉर्च की रोशनी डाली। सीढ़ियों की चरमराहट के अलावा कुछ नहीं था। दीदी ने उससे पूछा कि आधी रात को वह कौन सा पागलपन कर रही है। उसने कहा कि कमरे में कोई है। फिर दोनों के बिस्तर जोर जोर से हिलने लगे। उनकी चीखों ने माँ को जगा दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दोनों उसकी तरफ दौड़ते हुए आए और चिल्लाए कि बिस्तर खुद हिल रहा था। माँ को शक हुआ कि वे फिर से झूठ बोल रही है। लड़की ने सीधे अपने कंधे पर दांत के निशान दिखा दिए और कहा कि किसी ने उसे काट लिया। माँ जल्दी से उनके कमरे में देखने गई और उसकी पलंग के नीचे एक तंत्र बोर्ड पाया। माँ ने उसे ऐसी खेल खेलने के लिए डांटा जिससे पूरे परिवार की शांति भंग हो गई। लेकिन अलमारी अचानक खुद हिलने लगी और कमरे का दरवाजा बंद हो गया। पूरा परिवार तुरंत पड़ोसी के घर भाग गया। पड़ोसी ने उनके घर की जांच में मदद की, लेकिन किसी को नहीं पाया। इसलिए पुलिस को बुलाने की सलाह दी। उसे शक था कि कोई शरारत कर रहा था। जब पुलिस घर की जांच कर रही थी, दीवारों से अचानक गड़गड़ाहट की आवाज आई। पुलिस ने अनुमान लगाया कि दीवारों में बड़े चूहे हो सकते हैं। इसी समय कुर्सी हिल गई और खुद ही खाने की मेज के पास चली गई। नतीजतन पुलिस वाले सीधे घर से बाहर भाग गए, ये कहते हुए कि वे इसमें मदद नहीं कर सकते, केवल रिपोर्ट में स्थिति लिख सकते हैं। उन्होंने शिकायत की कि रिपोर्ट लिखने से क्या होगा। महिला पुलिसकर्मी बोली कि मामला उनकी क्षमता से बाहर जा चुका है। वो चर्च से मदद मांगेगी ताकि वे यहाँ किसी को जांच के लिए भेज सकें। चर्च ने एग्जॉर्सिस्ट दंपति से संपर्क किया और उन्हें जांच के लिए भेजा। वे जल्दी ही लड़की के घर पहुंचे। लड़की का कमरा बंद कर दिया गया था। अंदर पहले से ही पूरा दृश्य अस्त व्यस्त था। दीवारों पर पड़ोसी द्वारा दान में दिए गए ढेर सारे क्रॉस टंगे हुए थे। पूरे कमरे में चिपके थे, पर फिर भी कमरे के भीतर की चीजें हिलने से नहीं रुक रही थी। भूत प्रेत भगाने वालों ने रिकॉर्डिंग के लिए सबूत तैयार किए। उन्होंने लड़की से कहा कि वो अपने मुंह में पानी रखे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आवाजें उसकी खुद की नहीं है। और फिर घर में मौजूद आत्मा से बात करने का अनुरोध किया। एक बार बिजली की रोशनी चौंकने के बाद बूढ़े व्यक्ति की आवाज सचमुच सुनाई दी। असल में बूढ़ा व्यक्ति पहले इस घर में रहता था और इसी पुराने सोफे पर उसकी मृत्यु हो गई थी। वो अपने परिवार को खोजने के लिए वापस आना चाहता था, लेकिन जो कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। उसने बूढ़े व्यक्ति से स्वर्ग जाने को कहा, लेकिन बूढ़ा इन बातों पर विश्वास नहीं करता। उसने तुरंत एक क्रॉस निकाल लिया। बूढ़ा रोते हुए प्रार्थना करने लगा कि छोड़ दो। वह चला गया। छोटी लड़की भी जल्दी सामान्य हो गई, लेकिन महिला को आत्मज्ञानी की संवेदनशीलता घर में किसी आत्मा की उपस्थिति का बिल्कुल पता नहीं लगा पाई। उसे शक है कि लड़की को बहुव्यक्तित्व भ्रम विकार है, लेकिन महिला को आत्मज्ञानी को लगता है कि लड़की झूठ नहीं बोल रही है। मामला और अधिक रहस्यमय हो गया है।